बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जुलाई की 7 तारीख है, जुमे की शाम है और आज पूरे दिन की सब इम्पॉर्टेंट खबरें आपके सामने रखते हैं और उनके ऊपर मेरा तबसरा। तब्दीली की हवाएं चल पड़ी, जिसके ऊपर 170 से ज़्यादा मुकदमात पहले बने थे, फिर 44 नए मुकदमात बनाए गए और ये नंबर तकरीबन 210 से ऊपर हो गया था। आज तब्दीली की हवाएं चलीं और वो नाम एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के उफ़क़ के ऊपर सबसे मोतबर नाम के तौर पर साबित हुआ। दो बड़ी खबरें इस ज़मन में। पहली खबर तो ये कि पूरा पाकिस्तान आज खौफ की जंजीरें तोड़ते हुए, खौफ के बुतों को तोड़ते हुए सड़कों के ऊपर निकल आया, पीटीआई के झंडे थामे हुए, हुर्मत कुरान के लिए आवाज़ उठाने के लिए, मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने के लिए इमरान खान की एक कॉल के ऊपर आज पूरे मुल्क में एक जानदार एहतजाज हुआ। और उसमें ना सिर्फ अवाम बल्कि ऐसे अवामी लीडरान जैसे सदाकत अब्बासी और दूसरे लीडरान जो बड़ी देर से जिन्हें छुपना पड़ रहा है इस टाइम के सारा जो जुल्म सितम है, वो भी सड़कों पर निकल आए और बबांगे दोहल उन्होंने कप्तान की जो ये कॉल थी उसके अंदर हमारे मेंबरान असम्बली और तमाम लोगों ने शमूलियत इख्तियार की। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर इसी जो मैंने आपको कहा कि तब्दीली की लहर एक उठ पड़ी है, उसमें दुनिया का सबसे ताकतवर मैं इसलिए कहूंगा कि IMF जो है वो दुनिया का सबसे ताकतवर मालियाती इदारा है। वो आज गारंटी लेने, मौजूदा हुकूमत की गारंटी लेने वो ज़मान पाक पहुंचा। जी हां, उसी हुकूमत की जिन्होंने इमरान खान को दहशतगर्द किया हुआ है, करार दिया हुआ है, गद्दार, बागी और इंतशार फैलाने वाला शख्स करार दिया है, जिसकी पार्टी के ऊपर इन्हें पाबंदी चाहिए, जिसके नाम के ऊपर कांटा लगा दिया गया है। आज दुनिया का सबसे मोतबर इदारा इन चोरों की गारंटी लेने के लिए इमरान खान के पास पहुंचा है ज़मान पाक। और तीसरी बड़ी खबर हमने आपको बहुत पहले से दी थी कि 9 मई के वाक़यात के पीछे ख्वाजा आसिफ और राणा सनाउल्लाह जैसे किरदार थे। मोहम्मद मालिक साहब के शो के ऊपर ख्वाजा आसिफ रंगे हाथों पकड़े गए। क्या हुआ वो मैं आपके सामने रखूंगा। पहली खबर की तरफ आते हैं। मैंने आपको कहा कि तब्दीली की हवाएं चल रही हैं, आप महसूस कर भी रहे हैं। तो जो पहली दो खबरें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनके ऊपर सबसे पहले रोशनी डालते हैं। पहली खबर आज पूरे मुल्क के तूलो अर्ज में से है, वो KPK के तमाम इजला हों, भले रावलपिंडी हो, वो भले ओकाड़ा हो, वो भले फैसलाबाद हो, आज तमाम जगहों पर जो पाकिस्तान के इस टाइम मकबूल तरीन लीडर हैं इमरान खान हैं, उन्होंने कॉल दी थी। स्वीडन के अंदर एक 37 साला शख्स ने, जो असल में इराकी नजाद है, उसने कुरान की बेहुरमती की थी, कुरान करीम को फाड़ा था, जलाया था, परमिट मिला था उसे पुलिस की मौजूदगी में स्वीडन के अंदर। ये कोई तकरीबन हफ्ता पहले की बात है जब ये काम हुआ था। हमने अपने वीलॉग में आपको तमाम बैकग्राउंड बताया था कि किस तरीके से स्वीडन की जो ऐसी पार्टीज हैं जो नफरत के नाम पर इमिग्रेंट्स जो आते हैं वहां पर, समुंदर पार पाकिस्तानी हो या दूसरे मुल्कों के लोग हों, उनके खिलाफ वहां के लोकल लोग जो हैं वो जो नफरत की बुनियाद के ऊपर वहां से वोट लेते हैं अपने लोगों से, और वो इमिग्रेशन के भी खिलाफ हैं, दूसरी कौमों के भी वहां आने पे खिलाफ हैं, दूसरे मजहबों के भी खिलाफ हैं। तो वो इस तरह के काम अक्सर वहां करते हैं मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए, अपना वोट बैंक खड़ा करने के लिए। उन्होंने ये पहले भी हरकतें की हैं, ये दोबारा भी उन्हीं के शाखसाने पर ऐसी हरकतें होती हैं। ये मैंने मुकम्मल वीलॉग किया था, पिछला देख सकते हैं एक वीलॉग। तो इमरान खान साहब ने वो जो कुरान की हुर्मत के ऊपर एक बदतमीजी की गई थी उसके खिलाफ कॉल दी थी। पूरे पाकिस्तान जहां पर खौफ की फिजा समझी जाती थी, इमरान खान की बात के ऊपर कोई बात टेलीविजन पर नहीं हो सकती, इमरान खान का नाम टेलीविजन पर नहीं लगाया जा सकता, लोग डरते हुए झंडे नहीं लगा रहे थे कि कई इलाकों में कि वो पकड़े जाएंगे। ये तमाम खौफ के बुत आज लोगों ने तोड़ दिए, जंजीरें तोड़ दी। आज जौक दर जौक जो है वो लोग निकले पूरे पाकिस्तान में कप्तान की एक आवाज पर, और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो पुरअमन हैं, लेकिन वो कुरान की जो
हुर्मत है, कुरान की जो रिस्पेक्ट है, जो इस्लाम की रिस्पेक्ट है, जो उनकी कुरान के साथ मोहब्बत है या अपने मज़हब के साथ मोहब्बत है, उस पर जो स्वीडन के अंदर हुआ या दूसरी जगहों पर कुरान की बेहुरमती हुई, उसके ऊपर उनके दिल शदीद इज़्तिराब में हैं, दुख में हैं। पूरी दुनिया को अपना पैगाम पहुंचाया कि इसे आज़ादी इजहार राय के अंदर कवर करके मुसलमानों को तकलीफ ना दी जाए। ये तो इसका पैगाम था, लेकिन एक और बहुत बड़ा पैगाम गया है उस तमाम सिस्टम को जो ये समझ बैठा था कि इमरान खान की आवाज़ के ऊपर अब शायद कोई डरते हुए निकलेगा नहीं। आज मुल्क के पूरे तूलो अर्ज में आज आपको लाल और सब्ज जो है वो परचम हर तरफ लहराते हुए नज़र आ रहे थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। बहुत बड़ा काम है ये। आने वाले दिनों में आपको इसका पसे मंज़र और पेश मंज़र जो है वो मज़ीद आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे कि ये पूरे सिस्टम को कैसे जोड़ देगा, ये जो आज अवाम निकली है खौफ के बुत तोड़ के। दूसरी बड़ी खबर जो वहीं से है, मैं कहूँगा ज़मान पाक से ही आप मुंसलिक वो खबर सोचें कि जिन्होंने इमरान खान के ऊपर पहले 170 केसेस बनाए, ये बताया पूरी दुनिया को कि 44 केसेस बनाकर बार बार 44 से ज़्यादा केसेस बनाकर यह बताया कि इमरान खान एक दहशतगर्द है। उसके ऊपर दहशतगर्दी की अदालतों के अंदर केसेस चलाए गए। फिर बताया गया इमरान खान करप्ट है, उसके ऊपर करप्शन के केसेस चलाए गए। फिर यह बताने की कोशिश की गई कि इमरान खान फसादी है और इमरान खान के ऊपर वो केसेस बनाए गए। ये तमाम जब करके ना थके तो आखिर पर 44 केस मजीद डाल दिए और केसेस 210 से ऊपर ले गए। और वो केसेस कौन से थे कि इमरान खान ने एक ही वक्त में रावलपिंडी के GHQ पे हमला किया, उसी टाइम इमरान खान जो है वो गुजरांवाला में हमला कर रहे थे, उसी टाइम वो लाहौर के अंदर भी हमला कर रहे थे कोर कमांडर के घर पे, उसी टाइम इमरान खान जो है वो फैसलाबाद में ISI के दफ्तर पे हमला कर रहे थे, सरगोदा में हमला कर रहे थे, मियांवाली में हमला कर रहे थे। तो एक ही वक्त में इमरान खान हर जगह पर थे। तो जिन लोगों ने इमरान खान के नाम के ऊपर कांटा लगा दिया, इमरान खान को एक ऐसा नाम बना दिया जो टेलीविजन पर लिया नहीं जा सकता था, आज उसी शख्स के पास दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन इदारा पहुंचा जिसका नाम IMF है। वो इदारा आज इमरान खान के पास पहुंचा। और पहुंचा क्यों? जारी बात है वो इमरान खान साहब के साथ कोई ज़ाती राव रस्म के लिए तो वो पहुंचा नहीं। वो पहुंचा क्यों? क्योंकि इन चोरों को अब IMF से दोबारा पैसा चाहिए। मैं इन चोरों की बात शहबाज शरीफ और इनके टोले की कर रहा हूं। इनको अब IMF से पैकेज चाहिए। IMF को पता है कि इनके साथ तो 5 लोग नहीं हैं पाकिस्तान के अंदर। वो जब अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो अपने पैसे को वापस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो पैसा आज वो इन्वेस्ट करें उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ हो। तो IMF का वफ्द आज ज़मान पाक पहुंचा है और ज़मान पाक पहुंच के असल में IMF के वफ्द का जो पर्पज़ है वो इन चोरों की गारंटी लेना है कि अगर कल को जब इमरान खान की हुकूमत आती है तो क्या जो IMF का आज वो प्रोग्राम कर रहे हैं इमरान खान उस प्रोग्राम के पीछे खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे। तो मैं आपको यह बड़ा वाज़े बता दूं कि इमरान खान के नाम के ऊपर कांटा लगा देने से, 210 मुकदमे कायम कर देने से यह हकीकत नहीं बदल सकती थी कि इमरान खान ही इस टाइम मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान के। इमरान खान के पीछे ही इस टाइम पूरी इंतखाबी ताकत पाकिस्तान की खड़ी है। इमरान खान के पीछे ही इस वक्त पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा वोट बैंक खड़ा है। ये आपने दुनिया को जो भी बताने की कोशिश की, आपने इस हकीकत को जिस तरह भी मस्ख करने की कोशिश की, ये हकीकत मस्ख नहीं हुई बल्कि ये हकीकत और उजागर हुई पूरी दुनिया के ऊपर। और आज दुनिया का जो सबसे मजबूत इदारा मैं कहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा कि IMF के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मजबूरी में हुकूमतें जाती हैं, बेहतर होता है कि ना जाया जाए, लेकिन बहरहाल वो दुनिया का एक मजबूत इदारा है फाइनेंशियल, वो आज इमरान खान के पास पहुंचा है गारंटी लेने कि अगर हम इनके साथ एक पैकेज करते हैं तो क्या आप उसे ओन करेंगे। क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि बहुत जल्द इमरान खान वापस वजीर आजम की कुर्सी पे होगा आप लोगों की वोट की ताकत से। और फिर जो फैसले ये कर रहे हैं, दुनिया को अब सालसी चाहिए, दुनिया को अब गारंटी चाहिए कि इमरान खान उन चंद फैसले जो
आलमी दुनिया के साथ इनके फैसले हैं, क्या इमरान खान उनको ओन करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये वो मुसल्लमा हकीकत थी जिसको मिटाने के लिए पिछले 1 साल से कोशिश की जाती रही, लेकिन आज पूरी दुनिया के सबसे बड़े इदारे की तरफ से वाज़ेह पैगाम दिया गया कि दुनिया पाकिस्तान में किसको सीरियस लेती है, दुनिया पाकिस्तान में किसकी तरफ ज्यादा देखती है। तीसरी खबर जो आपके सामने रखूंगा वो ख्वाजा आसिफ साहब की खबर रखूंगा। हमने आपको बहुत पहले, माफ कीजिएगा, बहुत पहले ये बताया था कि ये जो 9 मई की साजिश है इसके पीछे ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह जैसे किरदार हैं। फिर जो ओन चौधरी पिटीशन लेके गए उसमें ये बिल्ली थैले से बाहर आ गई। ये 24 मार्च को ये खत लिखते हैं ख्वाजा आसिफ, जो आपके सामने लेके आए थे हम कल वीलॉग के अंदर, जिसमें बताया था कि ख्वाजा आसिफ एक खुफिया खत, खुफिया इसलिए कि पहले वो मंजर आम पर नहीं था, वो जस्टिस उमर अता बंदयाल को लिखते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मेरी वजारत से मुझे कहा गया है कि मैं आपके सामने लाऊं कि इमरान खान एक इंतशार फैला रहे हैं, वो इदारों के खिलाफ काम कर रहे हैं, प्रवोक कर रहे हैं और इस पर बड़ा गम और गुस्सा है और आप की मैं इंफॉर्मेशन में ला रहा हूं ताकि आप इस पर मुनासिब कार्रवाई कर सकें। इस लेटर की कोई मंतक नहीं थी क्योंकि ना ये रेफरेंस था, ना ये पिटीशन थी, ना सुप्रीम कोर्ट उनके मतहत था, ना उनका ज़ैली इदारा था। तो इस लेटर की कोई मंतक नहीं थी मासवाए इसके कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ख्वाजा आसिफ असरअंदाज होना चाहते थे। आज जब मोहम्मद मालिक साहब ने यह सवाल पूछा तो वो डगमगा गए, इसका जवाब नहीं दे सके। वो मेरा मतलब है जौन सा है वो, मैं ये वो, और मेरी जो मिनिस्ट्री है उसमें आपको पता है ब्यूरोक्रेसी नहीं है, उसमें वो कैरियर डिप्लोमैट नहीं है। मेरा मतलब है कि उसमें और तरह की मिनिस्ट्री है, उसमें 3 हमारी फोर्सेस हैं। मीन कोई लफ्ज़ एक दूसरे लफ्ज़ का साथ नहीं दे रहा था उनका, कोई कॉन्फ्रेंस ऐसे था जैसे रंगे हाथों चोर पकड़ा गया है। उसमें उन्होंने एक भोंडी कोशिश की इदारों के ऊपर इसका मलबा डालने की और ये कहा कि वो असल में मेरी मिनिस्ट्री में जो इदारे हैं उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया था। अब ये मिनिस्टर कह रहा है, वजारत का मिनिस्टर कह रहा है कि जो उनके अंदर, उनकी वजारत के अंदर इदारे हैं उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया था। तो उसके बाद खुद ही अंदाजा होगा कि मैंने गलत कह दिया, फिर और लफ्ज़ ढूंढने शुरू कर दिए। तो एक मखबूतुल हवास किस्म का इंसान आपको उस प्रोग्राम के अंदर बात करते हुए नजर आ रहा था माफ कीजिएगा। लेकिन आपने ये देखा कि जब ये चोरी पकड़ी गई तो अब मैं आपके सामने रखता हूं कि ख्वाजा साहब ऐसे पकड़ के फिर हड़बड़ा क्यों जाते हैं। बुनियादी तौर पर एक सियासी के 2 नंबर किस्म के आदमी हैं, सियासी 2 नंबर मैं कह रहा हूँ, ये वो आदमी हैं। आपको याद होना चाहिए कि जब इन्होंने, वो आपको याद होगा कि किस तरीके से जावेद हाशमी साहब ने बता दिया था कि इनका किरदार क्या था। जब नवाज शरीफ साहब पकड़े गए थे तो ये मुल्क से भाग गए थे बग़ैर कोई एहतजाज किए, बग़ैर साथ खड़े हुए, और इन्होंने दुबई में जाके मुलाजमत कर ली थी। मुलाजमत करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लीडरशिप को कॉन्फ्रेंस में लिए बग़ैर निकल गए और उसके बाद में ये वज़ीर दिफा होने के बावजूद वहाँ से तनख्वाह लेते रहे। उस जुर्म, उसको भी छुपाया और उस जुर्म की इमा के ऊपर जस्टिस अतर मिनल्ला जो लाहौर हाई कोर्ट के अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, आजकल वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने इनके खिलाफ फैसला दे दिया था। उस केस में ये नाअहल हो गए थे। फिर जनरल बाजवा साहब जिन्होंने इन्हें पहले बहुत बार बचाया था, वो एक दफ़ा दोबारा इनको बचाने मैदान में आ गए। आपको याद होगा ये एमएनए भी एसएमएस की भीख मांगकर बने थे, ये खुद माने थे और फिर बाजवा साहब भी माने थे कि इन्होंने उनको मैसेज किया था और इन्होंने भीख मांग के ये उस्मान डार को हरवा कर और खुद जीते थे। मैं इस चीज़ का चशमदीद गवाह हूँ। बहुत बार प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब उस्मान डार और कमर बाजवा साहब की आपस में मुलाकात होती थी तो कमर बाजवा साहब अक्सर अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करते थे कि वो डार साहब आप सोचिएगा नहीं क्योंकि मैंने ऐसा किया, मैंने कुछ नहीं किया। वो खुद तो वो उनके चेहरे के ऊपर एक जाहिर बात है वो चीज़ यहाँ होती थी, उन्हें लगता था कि डार साहब के साथ वो ज्यादती कर गए हैं। तो वो बार बार डार साहब का दिल रखने के लिए उनको ये बात बावर करवाते थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब भी उनका आमना सामना होता था। बहरहाल वापस आते हैं, ख्वाजा आसिफ वही शख्स हैं जिनको सजा हो गई थी या जिनके खिलाफ फैसला हो गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और फिर इनको बचाने के लिए इनके वही दोस्त जनरल बाजवा साहब ने
इनको एक और केस के अंदर फरमाइशी तौर पर जेल भेजा, और ये जेल में नहीं रहे बल्कि जो अयाज सादिक साहब के बेटे हैं वो डॉक्टर हैं, और उनकी फिर रिकमेंडेशन पर इनकी आंखें खराब हो गई और उन आंखों के इलाज के लिए ये अस्पताल दाखिल हो गए, और फिर ये अस्पताल में ही मौजा करते रहे। लगियां ने मौजा हों लाई रखी सोनिया, उसी के ऊपर ये अमल करते रहे, और ये जेल में नहीं रहे। ये बड़ा सीना तान के कहते हैं हमने जेलें काटी हैं, आपने कोई जेलें नहीं काटी, आप अस्पताल में मौजें करते रहे। हाँ, आपकी पार्टी के अंदर और कुछ लोगों ने जेल जरूर काटी है, लेकिन आपने नहीं काटी। आपने तब भी फ्रॉड ही लगाया। बाजवा साहब की मैं ये कहूँगा कि मेहरबानी रहमो करम पर आप फ़ौरन ही कल्टी मार के खुद ही फरमाइशी तौर पर जेल गए, और वहाँ से आप मैंने जैसे आपको कहा कि आपके दोस्त अयाज सादिक साहब का बेटा डॉक्टर था जिसने आपको अस्पताल के अंदर रखा। उस टाइम के बाद से आपकी आंखें दोबारा से बिल्कुल ज़बरदस्त हैं, फुल काम कर रही हैं। पाकिस्तान के अंदर मौजूद हर औरत पर आप जुमलेबाजी करते हैं। उन्हीं आंखों से देख के शीरी मज़ारी को आपने ट्रैक्टर ट्रॉली उन्हीं आंखों को देख के कहा था, तो आप आजकल भी ऐसी जुमलेबाजी करते हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब जो है ये इनका पुराना वतीरा है, कार्रवाई खुद डाल के किसी और के ऊपर डाल देना। अब ये इदारों के ऊपर कार्रवाई डालते हुए पकड़े गए हैं, और इससे पहले ये मैंने आपको बताया कि पहले भी फायदे उठा के एसएमएस के ऊपर भीख से एमएनए बन के ये काम दिखाने की कोशिश कर चुके हैं। तो बहरहाल इस चीज़ को मैं यहीं कंक्लूड करूंगा कि ये ख़त इन्होंने जो खुफिया लिखा था एक साजिश थी, अदालतों के ऊपर इन्होंने असरअंदाज होने की कोशिश की थी। अब पकड़े गए हैं, अब जवाब नहीं है, आएँ बाएँ शाएँ, और उसके साथ साथ मलबा जो है वो अदारों पर डालने की कोशिश है। असल में ये ख्वाजा आसिफ हों, राणा सनाउल्लाह हों या शहबाज शरीफ हों, यही तीन लोग हैं। जिस दिन भी आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे 9 मई के वाक़यात के पीछे यही तीन लोग निकलेंगे, और इनको उसमें करार वाकई सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।